वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ पर्सनल रीज़न के वजह से आज थोड़ा सा क्लास लेट मिलेगी। इसके पीछे रीज़न यही है कि मुझे कुछ अर्जेंट वर्क हो गया था, इसलिए मैं टाइम से क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया। इसके लिए सॉरी। और अपनी कंटिन्यूटी फिर भी जारी रहेगी, चाहे कितना भी लेट हो। जितनी मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपना 100% दूँ, पूरा एफर्ट लगाऊँ, क्योंकि आपकी तैयारी में किसी भी प्रकार की बाधा न हो। इसलिए मैं पूरी तरीके से कोशिश करता हूँ, पूरी तरीके से डेडिकेट रहता हूँ इस चैनल के प्रति, ताकि अपना 100% दे सकूँ। और रेगुलरिटी जो नियमितता है वो बनी रहे। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ। हाँ, हो सकता है कई बार बहुत बड़ा रीज़न हो तब ना भी ले पाऊँ, लेकिन फिर भी अभी तक जब से अपन ने स्टार्ट किया है आज तक कोई भी डे ऐसा नहीं गया है कि मैंने मिस किया है। फिर भी अपन प्रयास जारी रखेंगे। बाकी कुछ कह नहीं सकते इन फ्यूचर, लेकिन अपना प्रयास यही है कि जब तक लड़ने की क्षमता है तब तक लड़ते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आज का अपन टॉपिक है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग, क्योंकि पीछे अपने जो विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम पढ़ा था उसका स्टेटमेंट क्या था। फाई ई डी एस वैक्टर बराबर क्या होता, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी कि जो गुजरने वाला जो विद्युत क्षेत्र है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है, वो फाई क्या आया था अपना, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो अपना स्टेटमेंट था किसका था, गाउस का था। और इसी के बेस पे इसके कुछ अनुप्रयोग हैं वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं किसी खोखले अथवा ठोस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब भी खोखले और ठोस चालक गोले की बात की जाएगी तो उसको जो अपन आवेश क्यू देंगे, वो आवेश उसके अंदर न जाकर उसके जो पृष्ठ है, जो भी ठोस चालक गोला है उसके जो पृष्ठ है उसी पर वितरित हो जाएगा। ये देखो, प्लस प्लस प्लस, यानी कि अपने जो आवेश दिया है वो अंदर न समाहित होकर उसके पृष्ठ पर ही वितरित हो जाएगा। किसी ठोस चालक गोले को दिया गया आवेश, ये चीज़ बस इतनी चीज़ ध्यान में, तो फिर वो चीज़ें इजी हो जाती है आगे जो इनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और यहाँ से ये केंद्र से बिंदु P पर r दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, और ये त्रिज्या r है इस गोले की, वो केंद्र हो गया। तो सबसे पहले देखेंगे ई भार। ई भार निकालने के लिए अपने पास जैसे किसी बिंदु से बाहर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए अपने एक सूत्र पढ़ा था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दूरी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर भी वही नियम लगेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि दूरी क्या है, आर है, बिंदु पी पर है, बाहर की साइड है, और दिया गया आवेश क्या है, क्यू है। बस कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं, सिंपल सी टर्म है, ज़्यादा लोड नहीं लेना दिमाग पर। ठोस चालक गोले की बात की जाए तो उस पर आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित होता है। बस इतनी चीज़ ध्यान में रखनी अपने को दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा दिमाग पर लोड नहीं। तो हो गई दोस्तों कहाँ, बाहर की ओर, बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब जो पृष्ठ है, सतह, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे, त्रिज्या हो गई किसकी, जो गोला लिया अपने ठोस चालक गोला उसकी त्रिज्या होगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और ये किसके बराबर होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के भी बराबर होगा। डायरेक्ट भी निकल सकता है ई पृष्ठ पर, क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व के बारे में अपन ने पढ़ा था। पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होता है, सिग्मा बराबर कितना होता है, क्यू अपॉन ए। सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। उसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व और एप्सिलॉन नॉट का अनुपात किसके बराबर होगा, ई पृष्ठ सतह पर, यानी कि किसी ठोस चालक गोले की जो सतह है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि मैक्सिमम होगी, अधिकतम होगी ठोस चालक गोले पर। यानी कि ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि मिनिमम कहाँ पर होगी, मिनिमम होगी केंद्र पे। केंद्र पे क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि अंदर क्या है, आवेश बिल्कुल जीरो है। जब आवेश ही जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो पूरी टर्म्स जीरो हो गई। जब पूरी टर्म्स जीरो हो गई तो अपने पास केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई, शून्य आ गई, जो कि मिनिमम होगी। ठीक है, केंद्र पे। सतह पर मैक्सिमम होगी, क्योंकि जो सारा आवेश है वो सतह पर वितरित है। जितना भी आवेश अपने दिया है वो टोटल आवेश कहाँ पर वितरित है, सतह पर। सतह पर है तो वहाँ पर मैक्सिमम होगा, कितना होगा, के क्यू अपन आर स्क्वायर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों,
ये हो गई अपने किसी खोखले ठोस चालक वाले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बार के क्यू अपन आर स्क्वायर। ई पृष्ठ सतह पर मैक्सिमम होगी जो कितनी होगी के क्यू अपन कैपिटल आर स्क्वायर बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या बता दिया मैंने, सिग्मा बराबर क्यू अपन ए पृष्ठ आवेश घनत्व हो गया। और ई के अंदर पर मिनिमम होगी जो कि कितनी होगी 0 होगी। ठीक है दोस्तों, ये सारी टर्म्स अपने क्लियर कर ली। ये है गाउस के नियम के अनुप्रयोग का पहला उदाहरण, यानी कि जो भी एग्जाम्पल है किसी खोखले अथवा ठोस चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करें अपन ठोस कुचालक गोले की। ठोस कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब भी ठोस कुचालक गोले की बात की जाए दोस्तों, जो भी अपन ठोस कुचालक गोला लेंगे, कुचालक है तो इसको जो दिया गया आवेश है इसके पृष्ठ पर न वितरित होकर इसके आयतन में समान रूप से वितरित हो जाएगा। इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, यानी कि समान रूप से आयतन में वितरित हो जाएगा। और यहाँ पर बिंदु P है, R दूरी पर ये पृष्ठ है R, और यहाँ पर अंदर क्या है R डैश दूरी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, ठोस कुचालक गोले के लिए ई बार कितना होगा के क्यू अपन आर स्क्वायर, जो कि सिंपल है। क्यू जो कि आवेश दिया गया वो है, हो गया। ठीक है, इस सतह पर क्या होगा के क्यू अपन आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे त्रिज्या हो गई इस गोले की, ठोस कुचालक गोले की। और ये किसके बराबर आएगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ है ना जो सतह वाली, उसमें क्या था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चालक गोले के लिए सतह पर। ये जो उदाहरण है, जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे कि निम्न में से गाउस के नियम के अनुप्रयोग से संबंधित कौन से स्टेटमेंट सही है, यानी कि किसी खोखले ठोस कुचालक गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, और ठोस कुचालक गोले के कारण उसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट होती है। इनमें से कौन से कथन सही है, दोनों कथन सही है या दोनों गलत है, एक सही है, दो सही है या दूसरा सही है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। यानी कि इस प्रकार से स्टेटमेंट वाले जो आजकल ट्रेंडिंग क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो ये जो सतह वाले हैं ना दोनों में, ये अच्छे से याद कर लेना। बाकी तो है भी नहीं कुछ हार्ड, लेकिन जो सतह के हैं वो तो याद रखने ही पड़ेंगे दोस्तों, इसका कोई इलाज नहीं। उसमें बस इतना ध्यान है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पृष्ठ की बात की जाए इसमें आयतन, क्योंकि रो क्या होता है आयतन आवेश घनत्व है, रो बराबर क्या होता है क्यू अपॉन वी। वी आयतन हो गया आवेश, यानी कि रो बराबर आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने सतह का भी देख लिया। अब अंदर क्या होगा के क्यू अपॉन आर की क्यूब बटा आर स्क्वायर। जो आर क्या है त्रिज्या हो गई, और ये आर डैश क्या है अंदर जो दूरी हो गई, इतनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तब क्या होगा ई किसके समानुपाती हो जाएगा आर डैश के समानुपाती हो जाएगा, यानी कि जैसे जैसे आर डैश बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। यानी कि अंदर स्थित बिंदु पर तीव्रता आर डैश के समानुपाती होती है तथा आर डैश के साथ रैखिक रूप से बढ़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ठोस कुचालक गोले से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, और आज के लिए थोड़ा लेट हुआ क्लास, इसके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने में, इसके लिए सॉरी फिर से। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं दोस्तों। और अपनी जो भी तैयारी है प्रिपरेशन है, डिफेंस है या नीट IIT जी किसी भी प्रकार का SSC CDS UPSC CDS NDA वगैरह जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसको कंटिन्यू प्रैक्टिस के साथ लगे रहिए, क्योंकि जीवन में एक बार आपको मौका मिला है, उसको आप जितने बेहतर तरीके से अपनी जो भी इंटरेस्ट फील्ड है उसमें जाकर अपना प्रदर्शन दिखाना है, वो करने का मौका है आपके पास जीवन में। ये समय है वो दोबारा लौट के नहीं आएगा। जितना भी प्रयास करना है, एफर्ट लगाना है, वो इसी जीवन में लगाना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।